जितना आपने अब तक करा इसके बेस पर मैं अब आपको क्या है उसी के आधार पर आप कितनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके लिए कुछ रूल है, वो रूल लिख लीजिए। इसको लिखेंगे, इस टॉपिक का नाम है जर्नल फलादेश विधि। जर्नल फलादेश, ठीक। सबसे पहले एक पॉइंट, लग्न सबसे पहले पता होना चाहिए लग्न कौन सी। तो लग्न के इसी में अंदर A1 क्या आएगा, ऑल लग्न के करेक्टर। लग्न है उसका करेक्टर क्या है, ठीक, उसके सिंबल क्या है, मूवेबल है, फिक्स है, जितना भी मैंने ऑल करेक्टर लिख दिया इसलिए, ठीक है, तो पूरा पता है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा बी पॉइंट, लग्नेश की स्थिति। लग्नेश की स्थिति आपको पता होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति का मतलब है लगन का स्वामी, ठीक है। यदि वो 6, 8, 12 भाव में है तो क्या करेगा, वो थोड़ा हानि पहुंचाएगा। 6, 8, 12 भाव में है लगन की स्थिति तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। लगन, लग्नेश। सी, लगन के बारे में देख लिया, लग्नेश के बारे में आपने पता कर लिया। अब आइए भाव भावात्म, भाव भावात्म फल। जिस भाव के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे उस भाव से उसका स्वामी कहां बैठा हुआ है, तो ये भाव भावात्म हो गया। या भाव कारक भी बहुत लोग से भाव भावात्म, और बी पॉइंट इसमें लिखिए भाव कारक। भाव भावात्म अभी बताऊंगा। भावात्म का मतलब हो गया जैसे छोटे को भी बनाया भाव, मान लीजिए कर्क लगन से हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाव भावात्म का मतलब है, मान लीजिए आप छठे भाव का फल निकाल रहे हैं, 6th हाउस के बारे में जानना चाहते हैं कि छठे भाव का फल कैसा मिलेगा, तो इसका लॉर्ड कौन है, छठे भाव का स्वामी कौन हो गया, 6th भाव का स्वामी कौन हो गया, बोलिए, गुरु, जुपिटर। मान लीजिए जुपिटर बैठा है 3rd हाउस में, ठीक। यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जुपिटर कहां बैठा हुआ है, 10 में। यहां से 10वें भाव, ठीक। देखो भाव भावात्म, छठे भाव का स्वामी जो जुपिटर है वो 10th प्लेस इन 3rd हाउस, ऐसे लिखेंगे। तो यहां से उसका क्या रिजल्ट क्या बना, अब यहां 10 तक आ गए थे, यहां से 1 2 3 10 का रिजल्ट बना। भावात्म में क्या रिजल्ट बना, 3 10। भाई यहां से तो अगर उल्टा काउंट कर लीजिए, यहां से काउंट करें 1 2 3 है तो बैठा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 4 10 है अपना भाव में काउंट होता है। जिस भाव 1 2 3 4, तो जैसे ये 4 10 लिखा है हमने, तो इसको 10 4 में बोल सकते हैं। हाँ, वैसे हमें से पहले आगे छोटे से जाते 4 10 का रिजल्ट बना। यदि कंडीशन नंबर इसी में एक कंडीशन लगा लीजिए, कौन सी कंडीशन है, यदि 2 बार है 6 8 8 6 12 2, यदि ये भाव भावात्म में कोई भी रिजल्ट बनता है किसी भी भाव से तो लॉसेस होंगे उस भाव से। मतलब यदि इस भाव का स्वामी जुपिटर यहाँ बैठ जाता तो क्या होगा, 1 2 अपने से बार हो गए, अपने से बार हो गए, ठीक है। तो ये लिख दिया 2 बार है, ठीक है। इससे अगले में बैठ जाए 1 2 तो भी क्या होगा, लॉसेस होंगे। जो स्वामी जो भी जिस भी चीज के बारे में रिजल्ट निकालना चाहते हो, यदि उस भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए, उस भाव से 1 2 3 4 5 6 चला जाए, तो ये 6 को बोलते हैं षडाष्टक, 8 को बोलते हैं खड़ाष्टक। 2 बार है 12 2, ये लॉसेस के हैं साथ। तो वैसे ही अपने भाव में कोई पीछे बैठ जाए तो लॉसेस हो जाता है। तो हम भाव की कमी करते हैं, जैसे कि इसमें छठे भाव की कमी कर दी गई। लगन लग्नेश हो गया, लगन के आपको समझ में आ गई, लग्नेश को आपको शक्ति समझ में आ गई, भाव भावात्म फल आपको समझ में आ गया। इसमें कंडीशन देखनी होती है, वो हमारा जिस भाव के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जिस भाव का रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो भाव हमारा कितनी दूर बैठा है। और अगला होता है भाव कारक। भाव कारक कैसे, जैसे मान लीजिए माता के बारे में जानना है तो जर्नल चंद्रमा कारक होता नहीं होता। मान लीजिए पत्नी के बारे में जानना है, जर्नल शुक्र कारक होता ही नहीं होता। पिता के बारे में जानना है, पिता का जर्नल क्या होता है, सूर्य, सूर्य, वेरी गुड। मान लीजिए मंगल के बारे में जानना है तो किसका होता है बताइए, मंगल, छोटे बहन भाई का, छोटे बहन भाई। जुपिटर किसका होता है, गुरु का, बड़े बहन भाई का। ये इस तरह से जर्नल हो गए। अब इनकी स्थिति देखनी है भाव कारक की हमें कि अब जैसे हमने तुम्हें ये भी बता दिया, माता कौन सा प्लेस होता है, चौथा। पत्नी कौन सा होता है, 7, पिता कौन सा होता है, 9, छोटे बहन भाई कौन सा होता है, 3, बड़े बहन भाई कितना होता है, है ना। तो
जनरली अगर आपके कुंडली में चंद्रमा कैसा बैठा है उस भाव से, तो वो माँ का रिजल्ट बता देगा। इसे बोलते हैं भाव कारक। जिस चीज के लिए जो हमने फिक्स करे थे वो भाव कारक कैसे बैठे हैं। मान लीजिए माँ का कारक है, यहाँ कौन सा होगा, शुक्र हो गया। अब यहाँ से देखिए आप चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। यदि चंद्रमा स्वयं राशि का लग्नेश बैठा है, मित्र घर में बैठा है, तो वो ऑटोमेटिकली सही रहेगा। समझ में आई चीज। तो भाव भाव कारक का एग्जाम्पल करेंगे और भी आपको डीप में समझ आएगा। भाव भाव कारक समझ आया। अगला पॉइंट होता है लास्ट पांचवा कि लग्नेश, जो लग्नेश है वो मित्र घर में है, स्वराशि में है, मित्र स्वराशि, शत्रु राशि या नीच में है। ये आपको मैंने टेबल बता रखी। भाई लग्नेश यदि मित्र घर में है, मित्र का घर हो, स्वराशि हो, अपना कोई घर हो, शत्रु घर है या नीच का है या शत्रु ग्रहों के साथ हो, ऐसा लिख लीजिए। तो ये सारी पांचों के पांचों कंडीशंस मिलके लगन लग्नेश, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, भाव भावात्म और भाव कारक। ठीक, इन सब के आधार पर आप इन पांचों के पांचों रूल्स के आधार पर आप जर्नल फलादेश करोगे। जर्नल फलादेश करना है। अब जब तक ये करने का फायदा नहीं, अब आपसे पूछूंगा फटाफट कि मित्र घर में, शत्रु घर में है, वो घर से कहाँ बैठा है, इसे कारक कौन है, भाव भावात्म है, तो 5 मिनट के लिए आपको मैं टाइम दूंगा, साढ़े 7 बैठकर इसको तुरंत अभी लर्न कर लें, अभी फलादेश करना है। तो ये सब रूप पुराने उस जितना तक पढ़ाया मैंने उन टेबलों के आधार पर ही है सारा। ठीक, ये भारतीय ज्योतिष, हाँ इसी के आधार पर भारतीय ज्योतिष चलती है। सारी चीज आ गई है इसके अंदर, भाव भाव कारक, भावात्म। ठीक, एक और भी लोग करते हैं, एक और नई टेक्निक, छठा रूप जो है वो है भाव भावांत, भाव भावांत तक। ये मैं भी बताऊंगा आपको। भाव भावांत का मतलब होता है, जैसे मान लो हम जो है पत्नी कौन से भाव से देखते हैं, तो 7वें से 7वां, मतलब दोनों को देखेंगे। 7वें से 7वां, मान लो माता कौन से देखते थे, तो चौथे से चौथा, और पिता कौन से देखते, 9वें से 9वां। इसको भाव भावांत कहते हैं। दोनों की क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्टार्टिंग में और एंडिंग दोनों पॉइंट देखे जाते हैं। इससे क्लियर हो जाती है पोजीशन कितना सही है कितना गलत है। मान लीजिए 7वां भाव बहुत अच्छा बैठा है, परंतु भावार्थ का मतलब है उससे 7वां वो कहाँ बैठा हुआ है, उससे चौथा, उससे 5वां, उससे तीसरा। ये अभी 6 रूल्स है टोटल। इसमें सारी टेबल कवर हो जाएंगी। यहाँ स्वराशि के शत्रु कवर हो जाएंगे, यहाँ पे जर्नल जो सिग्निफिकेंट बताए थे वो कवर हो गए, यहाँ कंडीशंस कवर हो जाएंगे। 2 बार 6 8 बार है, उस भाव से कितनी दूर बैठा हुआ है। यहाँ लग्नेश की स्थिति 6 8 बार में तो नहीं है, 4 8 बार में तो नहीं है, या कोई नीच शत्रु में तो नहीं है लग्नेश, ये भी यहाँ से स्टेबल कोऑर्डिनेट है। और लगन कौन सी है, सारे करेक्टर उसमें सिंबल्स, वो सिंबल्स या वो उसका कौन सी दशा कारक है, मूवेबल है, फिक्स है, क्या है। अब एक ही ये सारी चीज मिक्स करनी है, इसके आधार पर आप भारतीय ज्योतिष को प्रयोग करोगे। अब देखिए, अब तक आपने जितना करा उन रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, उन 5 और 6 रूल्स के आधार पर आप इस कुंडली के बारे में आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आपके सामने एक कुंडली है, ना कोई डेट ऑफ बर्थ जानते हैं ना कुछ जानते हैं, और जितना जितना हमने करा है वो सब आपको रिजल्ट निकालना है। ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस आदमी का जन्म कौन से महीने में है, महीना कौन सा है, कैसे निकालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी चीज का कुंडली में अगर हमें ये चौकटा दिया हुआ है, उसका मंत्र निकालना है। मंत्र निकालने के लिए हमें सूर्य को देखना होगा, सन को देखेंगे। ठीक, सन की पोजीशन देखनी पड़ेगी। सन कहाँ बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर, 4 नंबर। ये 4 नंबर नहीं बोलेंगे, ये बोलना है 9वें भाव में, 9वें भाव में कर्क राशि में, ये बोलने का तरीका होगा। क्या बोले, कौन से भाव में है सूर्य, 9वें भाव में कर्क राशि। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आप सब लोगों को रूल पता होना चाहिए, कर्क सूर्य कर्क राशि में कब आता है। देखो बराबर, अब आपको ये लर्न नहीं है तो बेकार है आगे पढ़ाना, मुझे अब याद चाहिए अभी। इस पे आप प्रैक्टिस करके आओ, भी इसका क्या मतलब है, आप पीछे छोड़ आगे दौड़ वाली बात आगे नहीं कराएंगे। ये आप टिप्सों में कर लोगे तो फलादेश आपको लगेगा खड़े खड़े की प्रेडिक्शन तो खड़े करनी है ना। रेलवे में कोई व्यक्ति मिल सकता है, जानने में कोई व्यक्ति मिल सकता है, यहाँ से निकलोगे तो हर टाइम कहाँ बुक खोलोगे। अब तरीका बता देता हूँ इसको क्विक याद करने का कि सूर्य कौन सी राशि है। जितने नंबर राशि है उसमें से -3 कर दो, बचा 1।
उस राशि में होगा सूर्य। जितने नंबर राशि में बैठा है -3 कर दीजिए, ठीक है। एक आ गई, एक का मतलब क्या हो गया, मंथ आ गया आपका, सूर्य का मंथ आ गया 14 दिसंबर से 15 जनवरी, ठीक है ना, वो एक नंबर आ गया। तो इसका आपने 1 मिनट में क्या बता दिया, इस व्यक्ति का जन्म आप उसको देख के बता सकते हो, भाई हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपका जन्म कब से कब तक का है, 14 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का आपका जन्म है, बता दिए, कोई दिक्कत इस बात में, सबका बता सकते हो, हर व्यक्ति का बता सकते हो, मंथ आप निकाल सकते हो आज के बाद, ठीक। अब आगे बढ़िए एक स्टेप, अब ये बताइए टाइम कितने बजे का है, चलो टाइम निकालो, कितने बजे का जन्म है इसका, टाइम कैसे निकालें, कैसे चलेंगे, ये मॉर्निंग 6 AM है, 4 से 6, ये 4 से ये आपका 6 PM है, ठीक है, ये आपका PM मिड दोपहर है, ये नाइट हो गया, मिड नाइट, क्लियर है। अगर यहां से निकलेगा सूर्य, इतने इतने पार्ट में रहेगा, इतने इतने पार्ट में रहेगा, तो क्या हो गया, शाम हो रही है, पूरा अपना चढ़ के आ रहा है सूर्य इस तरह से, ठीक। यहाँ कितने बजेंगे, 6 से 8, यहाँ 8 से 10, यहाँ 10 से 12, यहाँ 12 से 2, यहाँ 2 से 4 और 4 से 6 होगा, ठीक है। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है इसका, कहाँ बैठा हुआ है, कितने बजने चाहिए, 12 से 2, ठीक। इधर जाएगा, शाम के बाद यहाँ ये हो रही है, यहाँ मिडनाइट हो रही है, यहाँ सुबह हो जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप ये बता सकते हो सूर्य से क्या क्या निकालते हैं, सूर्य से आपने क्या क्या निकाला, उसका मंथ निकाला और टाइम, लगन में 4 से 6, 6 से 8 नहीं, 4 से 6 राशियां हमेशा, ये जो आपकी राशि चल रही है, कुंडली जो बनती है क्लॉकवाइज चले, सूर्य क्या चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताइए इसका जन्म कौन से पक्ष का है, सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तो क्या होता है, अमावस्या, और अपने से 180 होते हैं तो क्या होता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य ये बैठा और चंद्रमा ये बैठा, ठीक। अगर यह सामने आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं सामने आ जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगी। अभी यहां से गया है, यहां से ये चंद्रमा है, यहाँ सामने पूर्णिमा हो रही है, यहाँ पूर्णिमा होने में आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ जो हुआ, यहाँ क्या देखो, यहाँ अगर मैं सूर्य को यहाँ साथ बैठा दूं तो अमावस्या हो गई, अंधेरा था नहीं था, बिल्कुल। अब एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं तो क्या कर रहे हैं, अंधेरा छट रहा है, मतलब यहाँ चंद्रमा है नहीं, अब यहाँ आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा चंद्रमा, थोड़ा यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ पूरा बड़ा हो जाएगा, तो उजाले की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो कौन सा पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष। यहाँ पूर्णिमा पूरा चांद दिख रहा है, अब घट रहा है, यहाँ से घट रहा है, डिप 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 एंड डिप, ये कृष्ण पक्ष, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, इसका कौन सा कब का जन्म हुआ, ये बात आपने निकाल दी, कोई दिक्कत इसमें है, कोई पक्ष आ गया, क्या क्या चीज निकाली आज आपने, इस चीज को देखकर क्या क्या निकाल पाएगा, आपने मंथ निकाल दिया, टाइम निकाल दिया, एंड पक्ष निकाल दिया, ठीक। आप तिथि भी निकाल सकते हो अगर ज्यादा अंदर जाओ, ठीक। यहाँ पूर्णिमा हो जाएगी, उससे जस्ट पहले कौन सी होती है, एक राशि, भाई जो है आप ये देखोगे 1 डिग्री रोज चलता है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो तिथियां चलती हैं वो क्या, चंद्रमा एक राशि में कितने दिन होता है, 2.25 दिन रहता है, तो 2.25 दिन के हिसाब से आप आराम से ये भी देख सकते हैं कौन सी तिथि कब क्या आ रही है, तिथि भी निकाल सकते हैं, इसको अभी थोड़ा आगे बताओ। अब आपने जनरल चीजें निकाली थी, इन तीनों के आधार पर आपने इस कुंडली का क्या कर दिया है, मंथ निकाल लिया है, टाइम निकाल लिया है, एंड पक्ष निकाल लिया है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत, आप पूछ सकते हैं अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। अब आइए इस व्यक्ति जनरल फलादेश को, अब अपने सामने रूल है आपके पास, आप रूल को निकाल लीजिए। मान लीजिए हम इसके लगन भाव की प्रेडिक्शन करते हैं, पहले भाव, ठीक। सबसे पहले लगन, कौन सी लगन है, वृश्चिक लगन, सबको पता है कौन सी लगन हो गई, वृश्चिक लगन का सिंबल क्या है, ठीक है। जो भी आप जैसा बनाना चाहे बना लीजिए, इसमें बच्चों में जैसे बनाना, बिच्छू हो गया। लगन, वृश्चिक लगन कौन से जो है चर होती है, स्थिर होती है, द्विस्वाप कैसे तत्व राशि होती है, बोलो, स्थिर हो गई। वृश्चिक राशि हो गई, सिंबल बिच्छू हो गया, स्थिर हो गई।
तत्व कौन सा हो गया? जल। जल। ठीक। इस आदमी का जनरल क्या निकल के आने की कोशिश कर रहा है? स्थिर है, बिच्छू है, अपने टारगेट ओरिएंटेड रहेगा, अपने चीजों को फोकस ज्यादा करेगा, सेल्फिश हो सकता है, टारगेट ओरिएंटेड है। दिशा कौन सी? आप दिशा से थोड़ा बहुत ही जान सकते हो कौन सी क्लिफ है, रिवर लगने से दिशा देखेंगे। और क्या देखते थे? कलर देख सकते हो, कौन सा कलर है। तो इन सबको मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक। अब सिर्फ इतनी सी चीज आपने देखी कि इसकी वृश्चिक राशि से हमें क्या क्या चीज समझ में आ रही है, स्थिर है, कांस्टेंट माइंड है। सबसे इंपोर्टेंट है लगन में कौन सा ग्रह बैठा है? कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। राहु बैठा है। लगन में कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। और वृश्चिक लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल। मंगल होता है। ठीक। मंगल का घर है, मतलब ये मंगल का घर है, और वहां पर कौन बैठ गया है? राहु बैठ गया है। अब आप बिल्कुल जनरल तरीके से सोचिए, मंगल का स्वभाव कैसा है? सेनापति है, अग्रेशन से। और अगर आप सेनापति घर में कोई गलत चीज घुस जाए, राहु आ जाए, तो क्या करेगा वो? अग्रेशन में रहना शुरू कर देगा। राहु क्या करता है? हर चीज में वृद्धि करता है और हर चीज को ना भ्रम में डाल के रखता है। भ्रम। राहु जहां बैठा होता है वहां भ्रम, भय, भ्रम इस तरह की चीजें पैदा कर देता है। आदमी को कभी भी सही आकलन नहीं करने देगा। और वृद्धि से आकलन नहीं करने देगा। तो चाहे वो सुख तो सुख की इंक्रीज तो कर रहा है, पर आपको ये सही आकलन नहीं होगा कि आप कंपेयर कर रहे हो। आप अपने आप को समझोगे, चाहे आप वो मिडिल क्लास हो, पर आप समझो अपने आप को राजा, और हमेशा मतलब कंफ्यूज में रहोगे। सही आकलन नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी का। आकलन सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पूछ रहे हैं इंक्रीज का मतलब वृद्धि होगी ना? वृद्धि तो किसी भी चीज की नहीं, वृद्धि राहु से मतलब है। अच्छा, राहु से कंपेयर करेंगे तो वृद्धि का मतलब राहु से कंपेयर करेंगे तो बट नेगेटिविटी जो होगी वही रहेगी। उन चीजों में वृद्धि करेगा, कंफ्यूज में वृद्धि। ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पर? मंगल के घर में कौन बैठा है? राहु। ठीक। लगन में बस कैसे होगा? सिर्फ अभी एक पॉइंट क्लियर, इससे तो मैं ये समझ में आया कि इस व्यक्ति का, अच्छा लगन क्या होता है ये बताओ। लगन क्या होता है? फिजिकल। आपका बॉडी कैसे, आपका चेहरा पूरा नक्शा रहने वाला है, आप कैसे दिखने वाले हो। लगन में राहु बैठा है, वृश्चिक लगन है, ठीक है, सेनापति टाइप का होगा, लंबा ठाड़ा होगा, एनर्जेटिक होगा, परंतु राहु होने के कारण कहीं ना कहीं फेस पर, चेहरे पर कहीं ना कहीं सिंबल भी हो सकते, कोई दाग धब्बा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी जनरल। अब यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर हुआ है, लगन। ठीक। अब ये देखिए, क्लियर हो गई लगन। लगन में कौन सा ग्रह बैठा था यहाँ आपको समझाना। सेकंड पॉइंट क्या होता है? लग्नेश की स्थिति। लग्नेश की स्थिति, ये आपका सेकंड पॉइंट है। लग्नेश कौन है यहाँ पर? मंगल। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है। लग्नेश कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लग्नेश छठे भाव में बैठ गया। 1 2 3 4 5 6। और थोड़ा ध्यान से, लग्नेश छठे भाव में बैठ गया और कौन सी राशि में गया है? मेष राशि में। मेष राशि में, वो अपनी स्व राशि में चला गया है, मेष राशि। ठीक, अच्छी अभी आएंगे। मेष राशि में चला गया, ये पॉजिटिव हो गया। अपनी राशि में गया और किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ। गुरु प्लस में मंगल क्या हो गया? मित्र। ये भी क्या हो गया? अच्छी प्लस पॉइंट। क्लियर है? तो जो लगन छठे भाव में जा रहा था मंगल की वजह से, जो चीड़ फाड़, अब छठे भाव में जाने का क्या मतलब था? लग्नेश का लगन छठे भाव में छठे चीज में वृद्धि करता, तो किस किस का होता? छठा भाव रोग का, कर्जा का और शत्रु का, जितनी भी सारी चीजों में। अब जितनी भी सारी चीज है आपकी, देखो लग्नेश अपनी स्वराशि में गया है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, छठे भाव में गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये अब खराब माना जाएगा। समझ गए? शेर को कुएं में, शेर तो शेर ही रहेगा, शेर को कुएं में उतार दिया है तो उसकी एनर्जी कमजोर जरूर आती है, परंतु शेर शेर ही कहलाएगा। तो ये क्या? अपनी स्वराशि माने मित्र के पास आने से ऐसा नहीं छठे भाव के ये लग्नेश के रिजल्ट को गलत देगा। सिर्फ यहाँ इतना रिजल्ट थोड़े बहुत नेगेटिव क्या आएंगे कि लगन में राहु बैठा था, बस भ्रम की स्थिति पैदा रहेगी। एनर्जेटिक रहने वाला है बंदा, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होने वाला है, कोई ऐसा खास इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बीमार रहने वाला है, कोई कर्जे वाले नहीं है।
ठीक है, ये सारी शक्ति इसकी कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में अपना जुगाड़ कर लेगा हर तरीके से। तो ये लगन हो गया, लगने से। अब अगला कौन सा होता है इसी में बताओ अगला रूल। लगन आपने देखा, लगनेस देखा, दोनों की शक्तियों को कंपेयर किया। अगला होता है भाव भावात्मक फल। भाव भावात्मक फल का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, जो भाव जिसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, छठे भाव, और उस भाव से आगे कितने भाव और बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बन गया यहाँ पर, भावात्मक क्या बन गया, 6। तो जो लगनेस है इसको बोलेंगे षडाष्टक योग में चला गया है, आठवें भाव में जाने से। षड पहले 6 तो षड 8 है तो खड़, 8 खड़े होता है, 6 षड होता है। तो भाव भावात्मक फलों से पता चलता है उस भाव में कुछ कमी होती है। यदि वो 6 8 में चला जाए, 8 6 में चला जाए तो क्या बन जाएगा, षडाष्टक योग बन गया। वहां से भाव भावात्मक से पता चला। अगला 14 पॉइंट क्या है, भाव भावात्मक के बाद क्या लिखा है, भाव कारक। भाव कारक कौन से भाव की प्रेडिक्शन कर रहे हो आप, फर्स्ट भाव की। अब पहले भाव का जो कारक होता है, इनको नोट करना चाहे एक जगह आप, मैं नोट करा दूं, जिन्हें हम यूनिवर्सल कारक मानते हैं। पहले भाव कारक होता है सूर्य हमेशा, ठीक। दूसरे भाव कारक होता है वाणी है गुरु, ठीक है, बुध, ठीक है। तीसरे भाव कारक कौन होता है, मंगल। चौथे भाव कौन होता है, शुक्र, चंद्रमा। ये सब होते हैं, बताऊंगा। शुक्र में लक्ष्मी देखोगे, मां से चंद्रमा देखोगे है। अभी और 3 4 कारक है एक एक भाव के, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक 2 है, और भी लिख पा जाएंगे। गुरु पुत्र लिखते हैं, गुरु से पुत्र देखते हैं, और पुत्री से पुत्री के लिए सब संतान जितना भी संतान है। अभी लिखवा देंगे सारी चीजें, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो अभी पहले भाव का मेन परमानेंट कारक कौन है, सूर्य, ठीक। तो भाव कारक क्या बताता है, हमारी कुंडली के अंदर भाव कारक से देखते हैं कि जो जनरल कारक है आपकी फिजिकल बॉडी का वो कैसा है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा है सूर्य, सूर्य किसकी राशि में बैठा है, चंद्रमा की में। सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, 4 नंबर चंद्रमा की राशि में, ठीक। किसके साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, ये नेगेटिव हो गया। सूर्य शत्रु के साथ बैठा हुआ है, शत्रु के साथ, ठीक। तो आपका भाव कारक क्या निकाल के ला रहा है, सूर्य शत्रु के साथ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट आगे नहीं बढ़ने देगा जितना आप कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। परंतु ये ठीक है कि आपका जो सूर्य है वो मित्र की राशि में बैठा हुआ है, बस इतना बेटर है, ठीक। भाव कारक, ठीक। और क्या लिखा था इसमें, एक और पॉइंट लिखवाया होगा, भाव अंत। इस भाव से पहले भाव से पहला रिजल्ट देखते हैं। अगर जिस की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं उस भाव से उतना ही आगे चलना पड़ता है, पहले से पहला। वो बात मैं बताऊंगा, वो कुछ कट है थोड़ा सा आपको, ठीक। तो आपने ये सारी सिचुएशन क्लियर कर ली। अब आप इसके फिजिकल के बारे में, रंग रूप के बारे में, कितना ये कैसा चेहरा है। अब मंगल मेन कारक है, वृश्चिक लगन में है, तो ठीक है, सेनापति टाइप होगा, लालिमा लिए होगा, परंतु कहीं ना कहीं स्पॉट्स भी होंगे चेहरे पर रहा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा रहेगी, इसको सत्य के भ्रम में हमेशा जिएगा, कंफ्यूज सत्य में रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्या निकला कि ठीक है, यहाँ बैठा हुआ मित्र के साथ बैठा हुआ, परंतु ये खड़ाष्टक योग में चला गया है, खड़ाष्टक योग में चला गया है, तो क्या है, लगन में कमी हो गया है। जिस चीज का रिजल्ट निकाल रहे हैं, कमी किसमें होती है, हाँ, जिस भाव के हम रिजल्ट निकाल रहे हैं उन भावों में कमी होती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहां चला तो छठे भाव में कमी होगी, ठीक है। यहाँ ये जो है करेक्ट किस, हर पहला का तो सब भावों से करेक्ट है, ठीक। इस हिसाब से हमें ये 5 चीजें 6 की 6 कॉम्बिनेशन बनाकर एक रिजल्ट पता चलता है कि हाँ भाई ये। अगर आप उसको जनरली किसी के बारे में बताओगे इतनी सारी चीजों गलत भी निकलेगा। अब ऐसे ही आपने दूसरे भाव को निकालना है, सारे भावों को ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। फिर टिप्स हो जाएंगे आपके तुरंत। आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बताऊं, जैसे मान लीजिए इस कुंडली के अंदर हमें पिता की शक्ति बता दी, पिता कैसे है, पिता के बारे में बता, तो बहुत सी जनरल सिग्निफिकेंस ये भी कहता है, आप सूर्य की पोजीशन देख लीजिए सीधा सीधा, 9वें भाव को देख लीजिए, सूर्य की पोजीशन देख लीजिए, 9वें भाव में कर्क राशि है, ठीक। मित्र के घर में बैठा है, सूर्य को दिक्कत नहीं, और शनि के साथ है, तो रिजल्ट क्या निकला, आप कैसे निकलेंगे, 9वां भाव देख लीजिए, ठीक है। पिता कारक कौन है, सूर्य। सूर्य कैसे मित्र शत्रु के
शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो राशि तो उस घर की है, मतलब मैं अपने घर में हूं, पर तो आपने मेरा शत्रु बुला रखा है अपने घर में। जनरल आदमियों पे लेके चलिए, ये घर है चौथा, ये आप हमें तो मैं करें, यार घर में बड़ा अच्छा फील करूंगा, ठीक, पर तो आपने मेरे शत्रु को इन्विटेशन दे रखा है, हम दोनों वहां साथ हैं, तो क्या होगा? मैं क्या होगा आपके साथ, तो चलो ठीक है, पर तो इससे मेरा नेगेटिव है, तो क्या होगा, मतलब माहौल ठीक नहीं रहने वाला, खटपट रहेगी। तो पिता के हिसाब से क्या हो गया कि भाई यही रहेगा कि आप एकांत सा फील करोगे, एक शनि के साथ आपके अनकंफर्टेबल फील है, और जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो नेगेटिव रिजल्ट है कि आप एकांतिवासी होंगे, पिता थोड़ा कम बोलने वाले होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। एक जनरल सिग्निफिकेंस है, चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, अर्धमित्र घर में, माँ का ठीक है, माँ से थोड़ा बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरह से जनरल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फटाफट कि कौन सा क्या है। जिसमें मुझे मंगल अंश का देख रहा है, ठीक है, थर्ड हाउस, पराक्रम इसका स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है, ठीक ठाक वो करेगा, परंतु डरपोक किस लिए रहेगा, क्योंकि शनि है सूर्य के साथ बैठा हुआ है। पराक्रम में तो होगा, परंतु डीगे ढालने वाला होगा, मैं कर रहा हूँ, जब टाइम आएगा हेड बैक आउट कर जाएगा। तो राहु जो असर डाल रहा है कि जोर से ज्यादा सोचेगा लेकिन इतना होगा नहीं, ठीक। इस हिसाब से एक भाव की स्थिति हमने क्लियर करी। अब आप इसका कोई भी भाव ले लीजिए, किसी कुंडली, उसको इन सब पॉइंटों को लगा, सारे पॉइंट आपने इसी प्रकार से पूरे चेक करना है, पूरी कुंडली और इसी तरह से प्रेडिक्शन करना है। और आपको अलग अलग कुंडली ले लो और उसमें चार्ट बनाओ, कम से कम 2 भावों के प्रेडिक्शन लिख के दिखाओ मेरे को। देखिए जो हमारी जन्म कुंडली होती है, इसमें इस चीज का रिजल्ट होता है कि इन भावों के ना, इन जैसा आपने नाम देख लिया, लग्नेश ये भी है, इनको दूसरे नाम से बुलाया है, ये केंद्र है। तो केंद्र कौन कौन से होंगे? 1, 4, 7, 10, ठीक, 5 और 9। त्रिकोण कौन कौन से होंगे? 1, 5, 9, 1, 5, 9, 1, 5 क्या हो गया? त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण। ये केंद्र को जनरल भाषा में लक्ष्मी जी बोला जाता है और इनको विष्णु बोला जाता है कहने। तीसरा, छठा, 11, तीसरा, छठा, 11 इनको बोलते अपोक्लिप या पनफर भाव। तीसरा, छठवां, 11 पनफर भाव, ठीक। 2 7 को क्या बोलते हैं? मारक। दूसरा और 7वां ये मारक बोला जाता है, मारक हो गए। और एक होते हैं बाधक। चर लगन कौन कौन से होते हैं बोलो? 1, 4, 7, 10। चर लगन में बाधक कौन सा होता है? 11वां भाव। शिथिर में शिथिर कौन से हो गए? 2, 5, 8, 11। तो शिथिर में कौन सा होगा? 9वां भाव। और द्विस्वभाव में कौन सा हो गया? 3, 6, 9, 12। इसमें कौन सा हो गया? 7। ये कौन से हो गए? ये बाधक हो गया, बाधक, ठीक। बाधक, बाधा डालने वाले। मारक, मारक 5 बहुत प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मारक होते हैं। मान सम्मान मारक, धन हानि, पुत्र मारक, सब तरह के मारक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मारने का मतलब है कि मार देगा, नो, दुर्घटना मारक, इस तरह के कई तरह के मारक होते हैं जिस चीज से हमारा इसमें अहित हो रहा। 8वां और 12वां, 8, 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं, खराब, गड्ढे से। 8वां मारक, ये मारक हो गए, ये केंद्र हो गया, पनफर। हाँ, ये क्या हो गया? पनफर हो गया, ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिक हो गया, ये त्रिक हो गया, ये पनफर। अब इनकी बस नाम अभी पता हुआ, रूल्स असली जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ ये सबको पता है, सब जानते हैं इस चीज। अब जो बताऊंगा वो नहीं पता, नाम तो पता है, केंद्र, त्रिकोण, पनफर, अपोक्लिप, अपोक्लिप की बात कर रहा हूँ, और 2, 8 बार ये हो गए त्रिक भाव, खड़ा टेस्ट। अब रिजल्ट के रूल्स क्या है? ये रूल्स याद रखना है। त्रिकोण प्लस में त्रिकोण शुभ रिजल्ट देगा। त्रिकोण के साथ कोई भी जुड़ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? शुभ आएगा। त्रिकोण के साथ एनी टाइम हमेशा क्या आएगा? शुभ आएगा। कोई जुड़ जाए, त्रिकोण के साथ मारक जुड़ जाओ, त्रिकोण के साथ बाधक जुड़ जाओ, त्रिकोण के साथ पनफर जुड़ जाए, त्रिकोण के साथ कोई भी जुड़ जाए, त्रिक जुड़ जाए, सब में शुभ रिजल्ट देता है। अब केंद्र प्लस केंद्र, केंद्र प्लस केंद्र, ये भी शुभ रिजल्ट देगा, ठीक। केंद्र प्लस त्रिकोण, ये भी शुभ रिजल्ट देगा।
केंद्र के साथ त्रिकोण जुड़ जाए, त्रिकोण केंद्र का कैसे भी योग बन जाए वो अच्छा है। अब केंद्र के साथ पन्फर जुड़ जाए, अशुभ अशुभ। केंद्र के साथ मार्ग जुड़ जाए, अशुभ। पन्फर के साथ मार्ग जुड़ जाए, अशुभ। ठीक, मतलब त्रिकोण केंद्र का योग तो शुभ कहलाता है, बाकी बचे हुए आपस में कैसे जुड़ेंगे वो सब अशुभ कहलाते हैं। ठीक, ये मोटे मोटे रूल्स हैं जानकारी के तौर पर। अब हमें जनरली ये याद रखना है, अब मान लो कोई भी प्लेनेट त्रिक भाव में चला गया, इन भावों में चला गया, तो ऑटोमेटिकली उस भाव जो ग्रह है, उस ग्रह जिस चीज का कारक है उनमें रिजल्ट में कमी करते हैं। सिंपल से। ठीक, अब ये जितना भी अब तक करा है, ये सारा ये वाला पूरा रूल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो चैप्टर कराया था, उसी में जो मैं बता रहा था आपको, एक रूल और ऐड करूंगा, कोई रूल ऐड कर भाव कारक के बाद ये रूल, भाव कारक के बाद। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रह किस चीज से बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये पूरा एक कुंडली प्रिंट करना है। अब मैं आपको ना पूरी डिटेल में कुंडली बनाऊंगा, उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक पूरा 2-3 भाव उसको पूरे लिखूंगा, उसको आप चेक करें कि आपको लर्न कैसे करना। ठीक है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही आएगी। जब आपके पास लिखे हो रूल्स, आप उसको चला रहे हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। लगन सबसे पहले मंथ, सूर्य कौन सी राशि में है? कन्या में। ठीक है, सूर्य कौन सी राशि में? कन्या। कब आता है कन्या में? अगर आप देखो कोई भी डेट होगी वो 15 to 15 होगी। ठीक, यदि इस 15 से इस 30 के बीच में हो, इस 15 से मतलब जैसे मान लो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में है, ठीक, इस 15 से इस 15 के बीच में है, तो प्लस हमेशा 3 करना होगा, और इस 15 से अगली 15 के बीच में है तो प्लस 4 करना होगा। परमानेंट फॉर्मूला है। कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला? वैसे तो यहाँ डेट से पता चल जाता है, आपको तो उल्टा हम दोनों तरफ चल रहे हैं ना। मान लो मैं कहने लगूंगा आपसे 10 सितंबर, सूर्य कौन सी राशि में रहेगा? कन्या। 10 सितंबर है, सितंबर कौन सा महीना होता है? 9। कितना माइनस, अब प्लस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ उल्टी डेट निकाल रहे ना, तो सूर्य निकाल रहे तो कितना माइनस करना पड़ेगा? कौन सी आ गई? कन्या राशि में। अब हम दो तरह चल रहे हैं ना, एक प्लस कर, हम तो उल्टा भी पूछ रहा हूँ मैं आपसे कौन से महीने में, तो वो फॉर्मूला है, और ऐसे करने के लिए वो फॉर्मूला है। तो अब ये सितंबर कौन सा महीना होता है? 9 महीना है। ठीक है, अब हमें निकालना सूर्य कौन सी राशि में रहेगा? कन्या में ना, तो -3 कर दिया, कन्या पहुंच गया 6 कन्या में। 0 से 15 -4, 15 से 30 -3। एक सिर्फ ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कंफर्म फॉर्मूला नहीं, आइडियल फॉर्मूला है, नियर बाय है। तो इससे एक मोटा मोटी आपको ये समझ में आ जाएगी सूर्य कौन सी राशि में। सूर्य कौन सी राशि हो गया? कन्या राशि में। कन्या कब आती है? अब ये भी याद रखना पड़ेगा, कन्या कौन से कब तक आती है? 15 से 15 अक्टूबर। ये आपका बंद आ गया। ठीक, टाइम निकालो। टाइम, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? कितने से कितने बजे का होगा? 4 से। ऐसे कर लो, करना है ये 6 से 8 वाला, 50 से हटा के 6 से 8 लगा, 6 से 6 चला दिया इसमें पूरा। यहाँ 12 से 12, 6 से 6 ऐसे मिलना चाहिए। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ये सही है। कितना बजे का टाइम हो गया? 2 से 4 8। तो मंथ आपका कवर हो गया, टाइम कवर हो गया। ठीक, पक्ष भी आप निकाल सकते हो, सिंपल सा जो आपको बताया। पक्ष कौन सा हो गया? सूर्य कहाँ है? दोनों साथ थे यहाँ पर, क्या हो जाएगा? अमावस्या। अब अमावस्या यहाँ खत्म हो, अभी क्या कर रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पूरा दे रहा है, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। समझ लो, यहाँ आएगा जब चंद्रमा मान लो यहाँ है 9 भाव में, तो क्या हो जाएगी? पूरा चांद हो जाएगा, और पूरे चांद का घटना शुरू होगा ऊपर कृष्ण पक्ष, चलना सोल पक्ष। क्लियर होगी बात? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ अपने कुंडली प्रेडिक्शन पर। अब मैं कौन से भाव की प्रेडिक्शन करनी है? मान लीजिए हम करते हैं आपके लिए, कौन सा भाव लेना है बताइए? 8वें भाव। 8वें भाव की प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। 8वें भाव किस किस चीज का होता है पता होना चाहिए, बोलिए। आयु, मृत्यु, गुप्त ज्ञान,
मतलब गुप्त संबंध भी हो सकता है, तो ज्ञान भी हो सकता है, नॉलेज भी है जो आप शेयर ना करें। और 8वां भाव है अन इनकम, सडन अचानक बिना कमाए धन, अचानक धन, लॉटरी, सट्टा, बड़े वाला सट्टा, ये सारी चीजें 1000 रुपए। अब आपको क्या देखना है, 8वें भाव में कौन बैठा, 8वें भाव में कौन सी राशि है? सबसे पहले 8वें भाव में राशि कौन सी है? राहु की राशि 11वीं राशि है। स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। ठीक, 8वें भाव में राशि 11वीं कुंभ का स्वामी हो गया शनि। ठीक है जी। प्लेस बैठा कौन है? राहु। दोनों मित्र हो गए। ठीक है, मित्र, राहु मित्र घर में बैठा हुआ कंफर्टेबल फील करेगा, तो ये वृद्धि करेगा। राहु उस भाव में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। मित्र घर में नॉर्मल वृद्धि करेगा। अब अष्टमेश कहां बैठा हुआ है? छठे भाव में। अष्टमेश कहां बैठा हुआ है? छठे भाव में बैठा हुआ है। अब ध्यान, अब देखो, अष्टमेश कहां चला गया है? छठे भाव में चला गया है। अगर 8वें भाव का स्वामी छठे 12वें भाव में जाए, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में जाए, ध्यान से समझना, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में जा रहा है, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में जा रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है उल्टा। अभी रूल बढ़ते चले जाएंगे। शुक्र से शुभ हो गया। वही 8वें भाव का स्वामी अष्टमेश षष्ठेश में जा रहा है, तो इसे खराब नहीं करेगा। ठीक, 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में गया, ये भाव हो गया। ठीक, इन भावों में किसी में भी जाए तो वो रिजल्ट अच्छा हो गया। तो नॉर्मली ठीक है, वो ऐसा ज्यादा खराब पॉजिटिव नहीं हुआ। कोई बात राक्षस से मिल गया जाके, दोस्त हो गया। ठीक, अब ये सर, अब आप ध्यान दे, देखो, अष्टमेश छठे भाव में गया, कौन सी राशि में गया? राशि कौन सी है? 9वीं राशि। वो भी क्या हो? अर्धमित्र की हो, गुरु की है, अपने भाई की राशि में चला गया, वो भी चलो निभ गई बात। ठीक, शनि का गुरु अर्धमित्र। हाँ, गुरु, शनि और गुरु क्या है आपस में? शनि और जुपिटर क्या है आपस में? मित्र है एक तरह से कहने के लिए, वैसे तो सम है एग्जैक्टली, पर क्या ये इसका बड़ा भाई है, दोनों सूर्य के पुत्र हैं। ये बड़ा कौन सा भाई है? जुपिटर बड़ा भाई है, ये छोटा है। कहने के लिए दोनों इक्वल हो गए, सूर्य के पुत्र हैं, ये दोनों आपस में सम है, एक दूसरे को पाप नहीं लगाते। ठीक, पाप नहीं लगता। अब गुरु की राशि को ये भी चेक कर लिया आपने। अब इस भाव से भावात कॉलम चेक करिए। भावात कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 3 11 अष्टम भाव का क्या रिजल्ट आ रहा है? 3 11 पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत बढ़िया है। ठीक, अब देखिए आयु का कारक कौन होता है? आयु का कारक शनि होता है। ठीक, आयु का कारक कौन हो गया? शनि एक तो राशि खुद की शनि की है यहाँ पर। ठीक है, और बैठा भी वो ऑलमोस्ट शनि क्या है? पॉजिटिव चीजों में बैठा, गुरु के बैठा, खंडेश में बैठा है, तो क्या है अब यहाँ से इंक्रीज क्या हो गई? लंबी आयु हो गई, क्योंकि कोई नेगेटिव पॉइंट कम आ रहे हैं इसमें। तो आप अब 8वें भाव के बारे में प्रेडिक्शन क्या करोगे? जनरली ये बोलोगे कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, आयु आपकी लंबी होगी। ठीक है, गुप्त ज्ञान भी आप ले सकते हो, कोई ना कोई सडन आपको मिल सकता है, आपका शनि अच्छा है, ये सारी चीजें आप पे पॉजिटिव में आ रही है, पैतृक संपत्ति आपको मिल रही है 8वें भाव से। ये आपने सबसे पहले 8वां भाव देखा, भाव कैसा है, फिर भावेश देखा, भावेश कहां बैठा था, मित्र शत्रुओं के साथ बैठा, कहां बैठा, फिर भाव कारक देखा, और फिर क्या देखा कि जो हमारा भाव भावात फलम है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं लोग, कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए, मान लो मैं कहूं मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इस रूल से तो हार है। एक और रूल है जो लास्ट, जैसे आप इसमें बढ़ाएंगे, 8वें से 8वां और देखेंगे, अष्टम से अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम कौन हो गया? तृतीय, और वो स्वराशि में बुध बैठा हुआ है। अब 100% कह दो भाई साहब आप आंख बंद करके मिले, क्योंकि मैंने क्यों बोल दिया कि बुध कन्या राशि में क्या होता है? कुछ का होता है, स्वराशि की है, बढ़िया है भाई, फर्स्ट क्लास। आप इस कुंडली में अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग भाव कहलाएगा। अब आपको ये निकाल के लाना है मेरा कौन सा भाव, आप उससे ही प्रेडिक्शन कर बैठोगे कि आपके कौन कौन से भाव स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से खराब, अपने जीवन में देख लेना। आपके जो स्ट्रॉन्ग भाव है वो आप खुद देखोगे, यार ये तो सही चल रहा है, ये खराब है इसलिए खराब है, वो समझना शुरू हो जाएगा।
अब इस कुंडली में 8वां भाव स्ट्रॉन्ग भाव में जाएगा, सारी चीज अच्छी आ रही है। ये सारी चीजें आप इस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले भाव देखते हैं, फिर भावेश देखते हैं, फिर भाव कारक देखते हैं, फिर भाव भावार्थ फलम देखते हैं, भाव फलम, भाव भाव भावेश भाव कारक भावार्थ फलम। कितने हो गए? 4 हो गए। और कौन सा रह गया? फिर देखेंगे पोजीशन जो मैंने लिखवाए थे उनका, उस टेबल को त्रिक शत्रु वाला। अब जैसे ये बैठा अष्टमी षष्टम में गई तो मैंने त्रिक में से नहीं दिया आपको कैलकुलेशन, ये कहने के लिए अगली भाषा में बता दूं आपको, त्रिक भाव जो है वो 6-8 बार ही है, पर केपी ने छठे भाव को त्रिक नहीं माना है। भारतीय ज्योतिष में छठा भाव त्रिक भाव में आता है, इसलिए मैंने त्रिक भाव त्रिक में भेज दिया। भाई राजनेता बनने के लिए खराब अशुभ भाव में बैठ जाए तो राजनेता बन जाता है। अच्छा, जब भी तो नीच तक काम करेगा, ये हर व्यक्ति नीच नहीं कर सकता। आपको मैं कहूं कि भी आपके बेटे समान लड़कियों से छेड़ो, आप नीच तक काम करके भी फल भोगेगा। तो क्या हो रहा है? आप लोगों मेरे बस की नहीं भाई। और जिसके 6 बारे में अगर ये आपस में ऐसे एंगल में बैठे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। मतलब ये उसके लिए 12वें भाव का स्वामी छठे में चला जाए, छठे का 8वें में चला जाए, 100% राजनेता बनता है। जो भी जितने भी राजनेता हैं, यदि उनके 6ठा 8वां 12वां भाव स्ट्रॉन्ग है तो वो समझ लो राजनीतिक हो, क्योंकि नीच काम करने के लिए नीच भावों का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं है हमारे इंडिया में। तो कौन कौन से आए? भाव भावेश भाव कारक भाव भावार्थ फलम। ठीक है, तो भाव भावार्थ फलम में सारे आपके 2 बार ये सारे रूल्स आपने चेक कर लिए, 6 बार हो गया। भाव भावार्थ में उस भाव से कितनी दूर बैठा वो चेक कर लिया, भाव कारक हो गया। एक रूल और रह जाता है, बार कौन सा जाता है? भावेश में मित्र शत्रु सारे आ जाएंगे। ठीक है, मित्र शत्रु ये चेक करना होता है यहाँ पर। ठीक, उच्च नीच सारे इसमें आते हैं, पोजीशन चेक करनी है। और भाव भावन भाव भाव अंत, ये सारे पॉइंट है। पोजीशन में यहाँ वो आ जाएंगे जो भी आपके टेबल है। ठीक, ये रूल्स है। भाव भावेश भाव कारक भाव भावार्थ फलम, पोजीशन कौन सा प्लेट कौन सी राज्य से केंद्र में त्रिकोण में यहाँ लिख दीजिए, केंद्र त्रिकोण, ये याद रहेगा, केंद्र प्लस त्रिकोण वाले। और भाव भावार्थ उस भाव से वो भाव कितने पे बैठा, वो कैसा बैठा, उसका भी एनालिसिस करना। तो पूरी कुंडली आप एक तरह से एनालिसिस कर लोगे और यही बनेगा। अब आप किसी भी कुंडली उठा लेना, इन रूल्स के बाहर नहीं जाएगी, इससे 20% प्रेडिक्शन आपकी निकल आएगी।